अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इत्तलाती मौसलाती टेक्निक, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। देखो बच्चों, ICT या कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के दौर में बहुत जरूरी है। हर जगह पर, चाहे वो तालीमी, चाहे वो बिजनेस के अंदर, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पर कंप्यूटर का, ICT का जो है इस्तेमाल होता है। और आज के दौर में अगर हम ICT, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या नहीं जानेंगे तो हमारा जो है इस दौर में, जमाने के अंदर जो है जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आज जो है कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। कंप्यूटर हर जगह पर इस्तेमाल होता है। इसकी जो इन्वेंट करने वाला है वो है चार्ल्स बेबेज, जिसने कंप्यूटर को जो है तैयार किया था। वो कंप्यूटर पहले एक रूम जितना बड़ा है उतना बड़ा जो है कंप्यूटर होता था। बाद में जो है नई नई तब्दीलियां आते रही। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब जो है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर आपके सामने है। कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है हार्डवेयर और दूसरा कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर चीजें रखी हुई है ना, तो यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, छू सक रहे हैं, इसको भी छू सक रहे हैं, ये वाला भी जो है टचेबल है, यानी ये हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर यानी ऐसा प्रोग्रामिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो है कंप्यूटर के अंदर जो है ना पेंट रहता, पेंटिंग आपने देखा होगा, आपने की भी होंगी। तो क्या पेंटिंग के जो ब्रशेस होते हैं, कलर्स होते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर है क्या? नहीं है। तो हमने इसको अगर खोल लें और इसमें देखना चाहे कि भाई कहीं पर कलर के डब्बे रखे हुए हैं, है क्या? नहीं रहते। ब्रशेस है क्या? नहीं। इसका मतलब वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको इंस्टॉल किया जाता है, वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर है ना बहुत सारी चीजें आती है, जिसके अंदर देखिए CPU है, ठीक है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला CPU के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। हम थोड़ा सा इसको खाली देख लेते हैं ऊपरा ऊपरी, ठीक है। इसके अंदर अगर फ्रंट में देखें तो ये कैबिनेट है। क्या है? कैबिनेट है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक केस समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है केस होता है, यहां पर जो है ऑन ऑफ का बटन रहता। आपने देखा होगा कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, आप केबल्स लगा लें, सारे केबल्स लगा लें, ठीक है, जोड़ लें, और जब आप इसको करंट से जोड़ देते हैं तब ये सामने वाला हिस्सा ऑन ऑफ का होता है जो बड़ा है, इसको आप एक बार दबा देंगे तो जो है कंप्यूटर हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है वो रीस्टार्ट का है। कभी आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, वर्किंग नहीं कर रहा, तो रीस्टार्ट का बटन दबाना पड़ता। और भी बहुत सारी चीजें होती है। नीचे वाले हिस्से में जो है USB वगैरह लगाने के लिए रहता। उसके बाद ऊपर जो है ना, ये इसको DVD जो है कहा जाता, इसमें DVD या CD जो है डाला जाता था। अब तो इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। पहले जो है ना, अब्बा की शादी की वगैरह जो है CD देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो है बहुत कम हो गया इस्तेमाल। या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी DVD का इस्तेमाल करते। अब तो जो है ना पेन ड्राइव लगाकर, नीचे वाले हिस्से में USB देख रहे हैं आप, तो इसमें जो है ना लगाकर क्या किया जा रहा है, डाटा जो है अंदर या जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हम CPU पे बात करते हैं, मैं बाद में आपको इनपुट और आउटपुट बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हम खोलते हैं तो अंदर जो है क्या रहता, तो आपको मैं थोड़ा सा इसको खोलकर भी बताता हूँ, ठीक है। इसको जो है अगर हम खोलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि अंदर जो है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से जो है कंप्यूटर के अंदर इतनी ही चीजें पाई जाती है, जिसके अंदर आप एक प्लेट देख रहे होंगे। ये दिख रहा है आपको? अरे ये वाला नजर आ रहा है सबको? ये वाली प्लेट, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, है ना। मदरबोर्ड बोले तो बोर्ड की अम्मा, बोर्ड की मदरबोर्ड, ऐसा नहीं है। मदरबोर्ड बोले तो ये मदरबोर्ड रहता, जिसके ऊपर सारी चीजें जो है ना फिट रहती, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना ये जो पंखा देख रहे हैं आप, इसको फैन बोलते हैं। ये क्या करता? ठंडा करता। जैसे आपके सर के ऊपर फैन है, वैसे ही ये सर पर बैठा हुआ है। किसके सर पर? प्रोसेसर पर।
किसके सर पर? प्रोसेसर पर। प्रोसेसर क्या करता? वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, और उस प्रोसेसर के अंदर सोने के जो है ना तार रहते। सोने के तार इसलिए रहते हैं क्योंकि सोने के वर्क में से करंट तेजी के साथ गुजरता, इसलिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए, जैसे देखिए दिमाग गर्म हो गया तो कैसा होता, अभी भी आपने उसका नमूना देखे, दिमाग गर्म हो गया तो कैसे बातें सुनने पड़ते हैं, तो दिमाग को ठंडा रखना पड़ता, इसलिए जो है ना ठंडे पट्टियां, ठंडे जो है चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते हैं। वैसे ही इसके दिमाग को ठंडा रखने के लिए ये पंखा रहता। साथ ही जो है इसके ऊपर अगर आप देखें तो दो तरह की मेमोरी रहती। हमारे दिमाग के अंदर भी अल्लाह ताला ने दो किस्म की मेमोरी रखी है, एक शॉर्ट मेमोरी, एक लॉन्ग मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी के अंदर हम जो है ना चीजों को थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे अभी भी आप स्कूल आ रहे थे तो स्कूल के दौरान में आपके सामने से कई गाड़ियां चले गई होंगी, लेकिन उन गाड़ियों का नंबर आपको याद है? याद है? नहीं है। लेकिन आपको वो गाड़ी का नंबर याद रहेगा जिससे आप टकराए थे, एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि आपसे वो जुड़ गया है। जिंदगी भर वो नंबर आप नहीं भूलते, या आप अपने अब्बा का मोबाइल नंबर नहीं भूलते हैं, आप अपने घर का जो है ना एड्रेस नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये, या आपका नाम आप नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो जो है आपकी लॉन्ग मेमोरी में चले गया है। इसी तरीके से यहां पर भी दो तरह की मेमोरी रहती, एक रहती रैम, दूसरी रहती रोम। रैम बोले तो क्या? RAM, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस ये वाली शॉर्ट मेमोरी है, जिसके अंदर जो भी चीजें हम डाल रहे हैं कुछ वक्त के लिए याद रहती। मिसाल के तौर पर आप जो है ना कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग बनाते वक्त जब आप बना रहे हैं तो वो वैसे ही रहता है, लेकिन उसको सेव करना पड़ता। सेव करने से पहले लाइट चले गई, जैसे चलेगी अभी, तो लाइट जाते ही आपका किया हुआ काम पर पानी फेर जाता, पूरा का पूरा डिलीट हो जाता, क्योंकि वो रैम में ही रहता। तो रैम जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी ही फास्ट वो वर्किंग करता है। इसीलिए मोबाइल के अंदर भी, ठीक है, मेमोरी कार्ड देखते रैम कितनी है और रोम कितनी है, अपनी स्टोरेज मेमोरी कितनी, इसलिए जो है इसमें भी रैम रहती। अब मैं आपको बताता हूँ रैम कहाँ रहती है, वाला स्लॉट देख रहे आप, ठीक है। हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं सीपीयू का, ठीक है, तो ये जो है ना इसको, ये जो स्लॉट रहते हैं खाली इसको आप टच करें ना तो ये निकल जाता। देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है रैम। इस तरीके से रैम रहती, चिप्स रहते देखो, ठीक है, इसको बाज़ाब्ता जो है कंप्यूटराइज्ड चिप तैयार किया जाता है कंपनी के जरिए, और ये जो है इसमें बिठाया जाता है। अगर आप चाहें तो और भी जो है इसको रैम को बढ़ा सकते हैं, इसमें अलग अलग शॉट्स रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत नहीं बढ़ा सकते आप, क्योंकि फिर इसके लिए पूरा का पूरा मदरबोर्ड बदलना पड़ता है। तो इसको हम वापस से इसको भी लगा दे सकते हैं, इससे समझ में आया? ये रैम है। उसके अलावा जो देखिए दूसरी एक मेमोरी होती है जिसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, जैसे हमने क्या करे, हमारे अब्बा की शादी की सीडी को हमारे कंप्यूटर के अंदर डाल के रख दिया हमने, ताकि भाई वक्त जरूरत कभी देख सके, तो वो जो है हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती है। और वो हार्ड डिस्क कहाँ रहती है मैं वो भी बताता हूं आपको, ठीक है। अगर आप हार्ड डिस्क देखें तो ये वाली दिख रही है आपको, ये प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी लगी हुई है, वैसे हम इसको निकाल के बता सकते हैं आपको, थोड़ा सा फिट है, जाने दो। ये वाली हार्ड डिस्क दिख रही है आपको, ये वाली, इसको जो है ना एक केबल से कनेक्ट करके जो है इसके ऊपर लगा दिया जाता। जो भी आप सेव करते हैं वो इस हार्ड डिस्क में जाकर जो है जमा होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर ही हम जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगता, जब तक कंप्यूटर चालू नहीं होता है। आपने नया नया कंप्यूटर खरीद के लाए तब उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और वो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। अब हार्ड डिस्क के अंदर आप अलग अलग खाने बना सकते हैं, 4 खाने बना दिए आपने, C-D-E-F। तो हमेशा प्रोग्राम के लिए जो भी प्रोग्राम रहते हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, OS रहता है, वो C के अंदर सेव रहता। याद रखो, कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर इंपॉर्टेंट रहता C। कौन रहता? C फॉर
कैट नहीं, ये सी जो है ना लोकल ड्राइव है। याद रखो कंप्यूटर में आप कहीं पर भी कुछ भी करे तो कुछ नहीं होता, कंप्यूटर बंद नहीं होता, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन आपने कभी भी सी के अंदर कुछ नहीं करना। सी के प्रोग्राम फाइल्स को आपने उड़ाए, आपने डिलीट किया, आपने इसके ऊपर कोई भी रद्दोबदल किया तो आपका कंप्यूटर चलना मुश्किल है, फिर आपको 200 रुपए खर्चा आता, इसको फॉर्मेट मारना पड़ता, नए से जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग रहते हैं, अभी जो है विंडोज 7 विंडोज 10 जो है चल रहा है, विंडोज 10 7 और 10 अलग अलग जो है ना ये रहते हैं उसके, जैसे मोबाइल के अंदर भी अलग अलग वर्जन रहते हैं, किसी का मोबाइल के अंदर वो आइकॉन यूं करके आते, किसी के यूं यूं आते, तो वैसे ही इसके अलग अलग अंदर जो है वर्जन होते हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारा है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सुधारने का एक शोबा है जिसको हार्डवेयर नेटवर्किंग कहते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो है ये प्रोफेशन है, आप चाहें तो इसको सुधार सकते हैं, प्रॉब्लम अगर आए तो, या नए जो कंपनीज रहते हैं जो कंप्यूटर बनाते हैं उनके अंदर असेंबलिंग करना पड़ता। अब ये तमाम चीजें देख लेना, ये पूरी चीजें निकल जाती। अगर आप नया कंप्यूटर लेने जा रहे हैं असेंबल, तो उसमें क्या है ना ये हर चीज अलग अलग रहती, उस चीजों को लाकर ना जोड़कर ये पूरा सीपीयू तैयार किया जाता है। तो ऐसे जो है ना जॉब्स के कई मौके हैं, उसके साथ ही नेटवर्किंग है। नेटवर्क बोले तो जैसे यहां पर बैठकर हम दूसरे को जो है ना वो एक ही मिसाल के तौर पे आपने पैसे यहां जमा करे और नाने से निकाल ले रहे, तो ये नेटवर्किंग हो गया, उसका भी जो है ना उसके अंदर किया जाता है। तो ये हो गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कैसे काम करता है, ये क्या क्या रहता है इसमें, और बहुत डिटेल है इसके, और आगे आगे आप पढ़ते रहेंगे, या आप एक कोर्स कर लिए एमएससीआईटी तो आपको कंप्यूटर का जो है ना नॉलेज हो जाता। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आईसीटी के अंदर जो है थोड़ी सी मालूमात आपको एक सबक में मिलने वाली। ये हो गया हमारा सीपीयू। इसके अंदर जो है करंट कहां से देते हैं वो भी देख लीजिए। करंट के अंदर जो है ये करंट फ्राहम करने वाला होता है, ठीक है। तो ये करंट जो है ना ये करता, ये पीछे आप देख रहे हैं ये केबल रहता, यहां से केबल लगाया आपने, यहाँ केबल लगाए तो वो जो है इसमें करंट आ जाता, यहां से पूरे जो है सीपीयू को करंट जो है सप्लाई होता है। बहुत सारे बारीक बारीक चीजें होती है, आप देख रहे होंगे एक सेल भी है, ये वाला सेल किस लिए काम आता है, तो देखिए आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर हम जो है ना बंद कर देते, कंप्यूटर को करंट नहीं मिलता, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम इसको शुरू करते ना तो कंप्यूटर के अंदर की घड़ी एग्जैक्ट टाइम बताती, तो ये जो है ना इसको क्या करता है ऑपरेट करता है। अगर ये खराब हो गया तो कंप्यूटर की टाइमिंग जो है ना वो आगे पीछे होते रहती है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू, ठीक है। कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा आपने देखा, ये इसका दिमाग भी है, दिल भी है, जिगर भी है और तमाम भी है। ये नहीं रहा तो कुछ नहीं चलता, इन्हें रहा और इन्हें कुछ भी नहीं रहे तो भी इन्हें चलता। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। उसके बाद बारी आती है, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर, ठीक है। हम आम जबान में इसको टीवी समझते हैं, टीवी की तरह ही होती है। इसको मॉनिटर इसलिए बोलते हैं जैसे हमारे क्लास के अंदर मॉनिटर रहता जो देखते रहता है कि नहीं, तो वो जो देखने का काम है ना, ये वाला मॉनिटर दिखाने का काम करता है। क्या दिखाता कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, रिजल्ट क्या है, इसको बताने का काम मॉनिटर करता है। मॉनिटर पहले ना ऐसे मोटे हुए करते थे, बड़े की बड़े, बाद में इन्होंने डाइटिंग शुरू की और दुबले होते 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 अब जो है इससे भी दुबले एलईडी मॉनिटर जो है आ रहे हैं, बस चपटी इतने दुबले हो गए कि अब इनको खिलाने की जरूरत है। तो इन्हों डाइटिंग पे हैं और इन्हों बारीक 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 होते जा रहे हैं, इंसान मोटे मोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला मॉनिटर है, पहले जो आते थे वो बड़े वाले, ठीक है, मोटे, उनको बोलते थे CRT। उसके बाद आया LCD और अब जो है LED मॉनिटर। मॉनिटर बताने का काम करता, मॉनिटर आउटपुट है। देखो दो चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर, एक होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। आउटपुट, इनपुट यानी कि कंप्यूटर के अंदर डालना, ठीक है। जैसे कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से कोई भी हुक्म देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस है तो माउस से भी हम कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाता है। उसी तरीके से ये देखो, ये वाला जो टैब है, पेन टैब, इससे भी हम हुक्म दे रहे हैं कि लिख अल्लाह के नाम से,
जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत ही रहम वाला है। तो यहां पर हम जो लिखेंगे वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा, इसलिए इसको भी इनपुट बोलते। ये पेन टैप। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप डीमार्ट से या मॉल से आप खरीद रहे हैं कोई चीज, तो वहां पर ऐसा गन चलाता, उससे जो है ना वो प्राइस कंप्यूटर के अंदर चले जाती। वो वाला स्कैनर भी, ठीक है, वही काम करता है। ठीक है, स्कैनर एक दूसरा भी होता है, मैं आपको ये बताऊं। ये वाला इसमें जो है स्कैनर है, उठा बढ़िए ऊपर का। ये वाला ऊपर का स्कैनर है। अगर आप यहाँ पर जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर चले जाता है। तो ये तमाम क्या है, इनपुट कहलाते हैं। इन यानी अंदर, पुट यानी रखना। तो ये तमाम स्कैनर वगैरह जो है ये क्या है, इनपुट है। आउटपुट बोले तो कंप्यूटर से बाहर निकलना। जैसे ये प्रिंटर है, जैसे आप कोई प्रिंट देते हैं, हुक्म देते हैं छापने के लिए, बड़े सामने से खोलिए, खोलो, खींचो। हाँ, तो जैसे आप ऑर्डर देते हैं, ये जो है ना प्रिंट हो जाता है, आउटपुट कहलाता है प्रिंटर। उसी तरीके से स्पीकर, आप जो है आवाजें सुनते हैं, वो स्पीकर भी आउटपुट का काम करती है। ठीक है, माउस नहीं, माउस इनपुट है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट के अंदर जो है ना कीबोर्ड हो गया। दूसरा जो है ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये है कीबोर्ड की बटन्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन्स है, 108 जो है बटन्स है इसके अंदर। अलग अलग जो है ना ए से लेके जेड तक बटन्स रहते। लेकिन बच्चों ए अगर आप ढूंढेंगे, ए के बाद बी ढूंढेंगे ना, तो वो अलग जगह पे रहता। इससे क्या होती मालूम क्या, इसके ऊपर टाइपिंग करने में आसानी होती। बस ऐसा हाथ चलना टाइपिंग के अंदर, तो टाइपिंग बहुत अहम रहती। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो टाइपिंग का जो है ना सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। MSCIT और टाइपिंग का अलग जो है 2 कोर्सेस रहते हैं। टाइपिंग लगाइए, मराठी और इंग्लिश, उर्दू साथ में आप कर सकते हैं टाइपिंग, वो आप लगा के देख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम, ये वाला कीबोर्ड जो है ना इनपुट है। उसके बाद बात करते हैं चूहे की, इसको बोलते हैं माउस। चूहा जिस तरीके से ना दुम दबा के भागता, इन्हें भी दुम दबा कर भागते रहता। इसको जहां जहां पर हलाए तो अंदर इसके स्क्रीन पर जो है ना एक कर्सर हलते रहता, और वो भी जो है ना मूवमेंट करते रहता। ये माउस है। ठीक है, उसके बाद ये तमाम चीजें मिलकर जो है कंप्यूटर तैयार करती। साथ ही स्पीकर भी रह सकता है आपका, प्रिंटर भी रहता है, स्कैनर भी रहता है, जो हमने अभी देखे हैं। इसकी बात करें अगर आपको, तो ये